जय श्री राम। भगवान विष्णु के 7वां अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम ने हमेशा ही अधर्म पर धर्म की विजय हेतु अवतार धारण किया है। टीवी पर तो हम सभी ने रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग रह जाते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। कुछ ऐसी ही है प्रभु श्री राम के जन्म की कथा। आज हम आपको श्री राम की जन्म कथा के कुछ उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनसे लोग अनजान हैं। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराजा दशरथ ने श्याम कर्ण घोड़े को शत्रुघ्न सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराजा ने समस्त मानसी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ कांड पंडितों को बुलवाया, जो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हो। यज्ञ का समय आने पर महाराजा दशरथ सभी अभ्यागतों और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाद के माता सिंह ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट की गई और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों गर्भवती हो गई। सबसे पहले महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान नीलवर्ण तेजों में था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। साथ ही कर्क लगन का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए जो कि बहुत ही तेजस्वी थे। महाराजा के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी में गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराजा ने ब्राह्मणों तथा याजकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराजा के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन धान्य और दरबारियों को रत्नाभूषण भेंट की दी। महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे ये चारों बड़े होने लगे, रामचंद्र ने अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके जरिए वो कम आयु में ही समस्त विश्व में प्रांगण हो गए थे। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी में आदि में वे अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। जिस समय भगवान राम रूप में जो अपने तीनों भाइयों सहित अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए, उस समय सूर्य ने रथ के घोड़ों को रोक दिया। एक माह तक सूर्य स्थिर हो गया तथा रात हुई ही नहीं। तब चंद्रमा रोने लगे क्योंकि रात ना होने से वह प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहा था। भगवान ने उसकी पीड़ा को समझकर कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आंख बंद करते ही अंधेरा छा गया
तब जाकर जब चंद्रमा उनका दर्शन कर पाए, भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि भले ही मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है, फिर भी जब मेरा नामकरण होगा तो मेरे नाम के साथ चंद्र शब्द जुड़ा रहेगा। जय श्री राम।